हाँ भाई पंचायत का फैसला। बंधु अमीलाल जो भी दिन तय किया उस दिन व्यवहार के नाते से निश्चय में तो साधु का भाव रखते थे, बहन का भाव रखते थे, पर संसार के संबंध तो कहने पड़ेंगे। पत्नी को लाए। उस जमाने में रथ होता था जो प्रयोग करते थे दुल्हन को लाने के लिए, थोड़ा अच्छा होता था। वो रथ मंगवाया गया और उसमें वो दुल्हन को बैठा करके लाए। आए, घर के सामने आकर के रथ रुका और रथ से उतरे। माँ को आवाज तो थे ही सारे वहां पर भी आने लग रहा। माँ को पुकारा, बोले माँ मैंने पंचायत की तुम्हारी बात पूरी कर दी है, अभी आ गई, अब तुम जानो और ये जाने, मैं चला। पकड़ लिया। बोले पकड़ लो, पकड़ने की तो कोई बात मना ही नहीं है, पर जो बात है वो है, मैं इसे ले आया, तुमने कहा था तू ले आ और मैं चला। नहीं भाई, नहीं भाई, कुछ नहीं भाई। बंधुओं क्या अद्भुत वैराग्य था और क्या बात थी। कथाओं में तो पढ़ते हैं, उनको बार बार धन्य कहते हैं। ये बात बंधुओं जो बीते कल की है, उसी दिन घर से निकल पड़े, गुरु के चरणों में पहुंचे और जब भी गुरु ने योग्य समझा अमीलाल को दीक्षा दी और वे मुनि अमीलाल बने। ये छोटी घटना है, सोच कर देख। जम्मू कुमार की तो घटना है ही है, अद्भुत है, आदर्श है, लेकिन इस जमाने के पास के युग की कितनी बड़ी घटना है कि वो छोड़कर उसी दिन घर से चले। बोले नहीं, मेरा निश्चय है, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। जम्मू ने भी यही कहा था, मैं साधु बनूंगा, अगर तुमने विवाह करना है ठीक है, पर मैंने साधु बनना है। इस बात पर सबने हाँ भर दी और बंधु वो दिन तय कर दिया और जो भी जमाने में था बड़े धूमधाम के साथ में विवाह हुआ और कन्याओं के पिताओं ने प्रभूत रूप से धन दिया, खूब सारा धन दिया। वो सब कुछ विदा होकर के घर पर आ गए। थोड़ी सी बात चोरों की और दीक्षा की, फिर बात होगी कि जम्मू का चरित्र क्या रहा अगले समयों में। आज की बात यहीं तक। बोले जो मैं तो छोड़ करके बाहर आया, एकदम से ग्राहक भी बाहर गया, उसने उसके थोड़े पूंछ दिखाई दी थी ग्राहक को, इसने उसने कहा नहीं तके पीछे क्या है। बोले जी सारे दिन कौसाम वहाँ बैठा था, आता हमने देखा नहीं, जाता हमने देखा नहीं, कहीं रात को आकर के बैठ गया और मैं उसके सारे से रहा सारे दिन। बड़ा बचा कर कहीं थोड़ी भी कुछ उक चुक हो जाती, क्या पता क्या घटना घट जाती, लोग इकट्ठे होकर मारा तो नहीं। बोले ना जी मारने नहीं दिया, हम उसको बाहर छोड़ दिया इसको। मगर चलो ये तो ठीक है, जीव की रक्षा करे, आपने प्राणी को दुख नहीं दिया, अच्छा किया आपने। मैं ये बता रहा था वो व्यक्ति जो नींद में है, नींद एक आंखों की है, एक अज्ञान की नींद है। अज्ञान यानी मुझे नहीं पता, उसमें है कितने खतरे के पास बैठा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं पता, लापरवाह है, इस बात की कुछ बात ही नहीं है। और जब पता चला, ज्ञान हुआ तो पता चला मैं कितने खतरे में हूं। बता रहे इस बात को, जो ये अज्ञान है, इस अज्ञान में पता नहीं आत्मा कितने खतरों में रहती है, कहाँ का रहती है, क्या दशा रहती है, बस अज्ञान है, पता कुछ नहीं है। और जब पता चलता है यथार्थ का, सच्चाई का, तब देखते हो ये क्या हुआ, ये मैं ऐसे खतरनाक जगह के ऊपर था। तो भगवान ने कहा मुनिनो सया जागरंती, मुनि सदा सावधान रहते हैं। जो सदा जागृत रहे वह मुनि है, और जो अज्ञान में जिए, अज्ञान में रहे, वह अंतर निद्रा में है और उसको असाधु कहते हैं। गीता में एक और बात कही, बड़ी सुंदर बात कही, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानाम, सारे जीवों की जो रात्रि है, क्या है भाइयों बोलना, सारे जीवों की जो रात्रि है। रात में सब लोग सोते हैं, ज्यादातर सोते हैं, सब रात्रि में सोते हैं। या निशा, जो रात्रि है
सारे भूतानाम, सारे जीवों की दुनिया पढ़ करके सोती है। तस्याम जागरति संयमी, गीता में कहा संयमी पुरुष, साधु पुरुष उस समय में जागते हैं। दुनिया सोती है और साधु क्या करते हैं? जागते हैं। और जब दुनिया जागती है साधु सो जाते हैं। अर्थ क्या कि दुनिया जिस बारे में चौकन्नी है, पाना चाहती है, जिसके लिए प्रयत्न करती है, उस समय साधु लोग उससे पीछे होते हैं। क्या और कैसे है उससे दूर होते हैं, क्योंकि संयमी पुरुष संयम को जीते, ज्ञान को जीते हैं, उन सब से दूर रहते हैं। अतः दुनिया सोती है, वो जागते हैं। और जहां दुनिया जागती है साधु सोते, हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं। सोने और जागने की बात चली, एक बड़ा मधुर प्रसंग ध्यान में आया। बंधुओं, हम अमीनगर सराय में थे, कस्बा है जहां गुरु महाराज का देवलोक हुआ था, उत्तर प्रदेश में, वहां थे। वहां नीचे स्थानक में लाइब्रेरी थी। और ये बात पुरानी है, सन 67 की, 7-8 दी गल है। वहाँ लाइब्रेरी थी। मैं गुरु महाराज क्या के लेके कई बार लाइब्रेरी से किताबें देखने के लिए चलाता ले आता। एक बार मैं किताब लाया, उस किताब में इंटरव्यू थे नेताओं के, किसी पत्रकार ने लिए हुए थे। अब जो ये इंटरव्यू होते हैं तो आपने ही पढ़े होंगे, आप कैसे राजनीति में आए, आपको जीवन में कब सफलता मिली, इस तरह की बात होती हैं। वो इंटरव्यू थे, उसमें मैंने वो पढ़े। अब जो आदमी पढ़ता है तो थोड़ा प्रेरित भी होता है। मैंने कहा चलो एक इंटरव्यू गुरु महाराज का लेते हैं, पढ़ करके आ गए। मैं ये कॉपी और पेन लेकर के गुरु महाराज योगीराज जी के पास में आया। आराम कर चुके थे, दोपहर का समय था, वंदना करे मैं बैठ गया। बोले क्या बात है? माँ जी कुछ बात पूछनी है। महाराज ने सोचा पूछता होगा कोई शास्त्र की बात हो। कहने लगे बोल क्या पूछना है। मैं बोला जी आपका विवाह कैसे हुआ? उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले अच्छा क्या याद आ गई आज? मुझे ना जी मैं जानना चाह रहा हूँ। उन्होंने बता दिया भाई मैंने सबसे पहले गुरु महाराज माया राम जी का प्रवचन सुना था, एक ही प्रवचन सुना था, मेरे को तो उसी में वैराग हो गया और मैंने इस निश्चय कर लिया साधु बनना है। माँ जी क्या क्या अड़चन आई साधु बनने में, ये आपको आज्ञा में? ऐसे बेटे जितनी मेरी समझ थी वो बताते भी रहे, हंसते भी रहे मेरी बातों के ऊपर। वो चर्चा में मैंने गुरु महाराज से एक सवाल पूछा, माँ जी आपके जीवन का सबसे प्यारा दिन कौन सा था? भाइयों आप भी थोड़े मुस्कुरा लो, क्या सवाल? माँ जी आपके जीवन का सबसे प्यारा दिन कौन सा था? मेरा ख्याल था, मेरे मन की बात थी। माँ बताएंगे, ये कहेंगे जिस दिन मेरी दीक्षा आई वो मेरा सबसे प्यारा दिन था, मेरा अंदाजा था ये। मैंने कहा ये बताएंगे। बोले सबसे प्यारा दिन, थोड़ा सा वो गहरे से में गए, कहने लगे भाई सुन ले सबसे प्यारा दिन। महाजी बताओ। जो मैं सोच रहा था वो बात नहीं निकली। उन्होंने ये बताया कि एक बार हम विहार किए हुए जा रहे थे, विहार करते हुए एक बार हमने शाम को विहार किया। सुबह तो करते ही थे, रास्ता लंबा था तो ये होता था भाई शाम को फिर विहार कर लो, 4-5 बजे से घंटा 2 घंटा चल लेंगे, रास्ता कट जाता है। शाम को विहार किया। हमारा ख्याल था जिस गांव में हमने जाना था कि वहाँ तक पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए। देखा भी सूर्य थोड़ा रह गया। पानी लेकर आए थे हम साथ में, संत जन पानी लगा लिया और कहा भाई यहीं देखो किसी पेड़ के नीचे यहाँ पर रात्रि बिताएंगे। एक पेड़ था, सड़क से थोड़ा सा हट करके, नीचे जगह साफ थी, घास नहीं कुछ नहीं था।
तो तय हुआ भाई यहाँ रात्रि बिताएंगे, वहाँ ठहर गए। ठहरने के बाद में प्रतिक्रमण का भी समय हुआ नहीं था, बैठे हुए थे। कुछ लोग पास से गुजरे, 5-7 थे। तो पहले तो उन्होंने बड़े गौर से हमारे को देखा, फिर बोले आप लोग कौन हो? भाई हम संत हैं, जैन संत हैं। बोले फिर यहाँ क्यों हो? बोले भाई शाम हो गई, हम लोग जा रहे थे, तो रात्रि में हम चलते नहीं हैं, इसलिए यहाँ ठहरे। अच्छा अच्छा, नए आए होगे आप यहाँ पर? ये सब गुरु महाराज बता रहे हैं अपने बिहार यात्रा के बाद। बोले नए आए होंगे इस इलाके में? हाँ पहली बार आए हैं। यहाँ मत ठहरो, आओ हमारे साथ चलो, गांव है आगे, वहाँ आपको चौपाल में ठहरा देंगे, मंदिर में ठहरा देंगे, आप चलो, यहाँ मत ठहरो। क्या बात भाई, आपको क्या एतराज है हमारे यहाँ ठहरने में? बोले नहीं ये जगह ठीक नहीं है। तो बात बोले जी एक तो डाकू हैं इस इलाके में, तो बोले इन लोगों का ऐसा ही होता है, चोट फेट मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं। बोले भाई लूटने का तो हमारे पास कुछ है नहीं, ये कपड़े से हैं, कोई ले जाओगा तो ले जाएगा, हमें इतना मोह भी नहीं। बोले जी ठीक है आपकी बात, आप महात्मा हो। दूसरी बात ये, बोले इस इलाके में रीछ लगते हैं, इस जंगल के अंदर हैं कई, वो रीछ पीछे पड़ जाते हैं और वो कई बार आदमी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि रीछ जो है, शेर तो एक बार आक्रमण करके अपना बोले तो पीछे पड़ जाते हैं, और पीछे पड़ के आदमी पेड़ पे भी चढ़ जाते, रीछ पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, ऐसे जानवर हैं। बोले जी यहाँ रहना रात को ठीक नहीं है, आप चलो। गुरु महाराज बोले भाई डाकू आएंगे तो भाई वो भी देखेंगे, रीछ आएंगे, हम जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे रात को। बोले मरने की सोच के आए हो क्या? बोले भाई ऐसा तो नहीं सोचा है, बाकी धर्म पथ पर चलने की जरूर सोची है। चले गए वो अपनी बात कहेंगे, तुम्हारी मर्जी है। प्रतिक्रमण के बाद संतों ने कुछ माला जाप पाठ किया, सोने का समय हुआ। संतों ने आपस में एक दूसरी बात करे, बोले भाई 2-2 संत जग लो, कई ठाने थे। बोले एक इधर मुंह करके बैठना, एक उधर मुंह करके बैठना, ताकि सारे हलचल जंगल की रहे, और फिर उसके बाद आधी रात के बाद दूसरों को जगा देना, इस तरह करके रात बिता लो यहाँ। जब संतों ने बात की तो गुरु महाराज उनसे बोले क्या सलाह मिला रहे हो भाई? बोले यही कह रहे हैं कि रात को 2-2 करके जग लेंगे। बोले ना, तुम सो जाओ, मैं बैठा हूँ। बोले गुरु महाराज आप बैठोगे हम सोएंगे, ये कैसे होगा? बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ, और जब मैं जरूर समझूंगा तुम्हारे को जगा दूंगा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। आदेश हो गया, संत आराम करने लगे। गुरु महाराज बोले मैं ध्यान में बैठ गया। चांदनी रात थी, उन्होंने बताया, और जंगल का सन्नाटा, बस कभी कभी गीदड़ बोलते थे जंगल में या उल्लू बोलते थे, भयावह वातावरण हो जाता था, लेकिन मेरे को कोई भय नहीं था गीदड़ों का, उल्लुओं का। मैं ध्यान के अंदर बैठ गया। गुरु महाराज ने बताया, बोले मेरा ऐसा ध्यान लगा, ऐसा ध्यान लगा, मुझे नहीं पता। रात सरकती गई, कितना क्या बीता कैसे। सुबह जब संत उठे और हलचल हुई, प्रतिक्रमण करना, हाँ भाई क्या बच गया कैसे, तब मेरी समाधि टूटी। मैं पूछा हाँ भाई क्या समय होगा? बोले गुरु महाराज आप बैठे। बोले हाँ भाई बैठा क्या, मैं तो बड़े आनंद में था कि तुमने हलचल कर दी इस तरह से। बंधुओं, गुरु महाराज ने कहा मेरे जीवन का सबसे प्यारा वो दिन था जब मेरी ऐसी समाधि लगी थी कि पूरी रात गुजर गई, मुझे नहीं पता इस बात का क्या हुआ कैसे हुआ, ना मेरे मन में जब मैं बैठा ये कोई भय था, रीछ का डाको कुछ नहीं, मैं तो अपने आनंद में बैठा और ऐसी समाधि लगी। कहने लगे मेरे जीवन का वह सबसे प्रिय दिन था। बोले ऐसा ऐसी समाधि, बोले ध्यान तो मैं हर रोज करता हूँ, बोले ऐसी समाधि ऐसा दिन फिर नहीं आया जो वहां पर लगा था। बात कह रहा था मैं, या निशा सर्वभूतानां
जब सारी दुनिया सोती है, गीता का श्लोक बता रहा हूं, तस्याम जागृति संयमी, और जो संयमी योगी पुरुष होते हैं उस समय वो जागते हैं और दुनिया सोती है। दुनिया सोती है जब वो जागते हैं, और जब दुनिया जागती है वो सो जाते हैं। सो जाने का अर्थ केवल देह की निद्रा नहीं, सो जाने का अर्थ यह उपरत होते हैं। क्या लेना हमारे को इस सब से, वो अपनी दुनिया में होते हैं। बंधुओं, भगवान ने संतों को और केवल संतों को इस सबको ये बात बताई, जावंत विद्या पुरुषा, जितने अज्ञानी जीव हैं वो सब दुख पाते हैं। दुख का कारण यहाँ अज्ञान बताया है। अगर अज्ञान दूर हटे तो फिर जीवन में आनंद और सुख है। इस अध्याय में संतों को भगवान ने क्या विशेष उपदेश दिया वो आपको आगे सुनने के लिए मिलेगा। आज की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। इतनी बात ख्याल में रखिए, अज्ञान दुख का कारण है। जितना ज्ञान कम होता जाएगा जीवन उतना ही आनंद से भरता जाएगा। जिन्होंने इस आनंद को प्राप्त किया है उन महापुरुषों की चर्चा कर रहा हूँ, मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते, निज जीवन सफल बनाते, जिन शासन गौरव गाते।